पता नहीं है तो IQ और ब्लेड फ्लग गोस्ट और मैं मतलब जो भी है किस बेस पे हम सैलरीज ले रहे हैं। हमें तो कॉन्ट्रैक्ट का पता ही नहीं है। हम हर महीने 90 हज़ार लाख क्यों ले रहे हैं। हम गौन से मलेशिया में जाके पैसे क्यों ले रहे हैं खाने पीने के, अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट का नहीं पता है। और हमें मतलब IQ डिवाइस क्यों ले रहा है गौन से, ग्रेविटी वो हेडफोन्स क्यों ले रहा है, उसको तो पता ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के। उसको पैसे मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का क्यों नहीं पता उसको। ये बात मैं कहना चाहूँगा कि तुम किस बेस पे सैलरीज ले रहे हो। अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट का पता ही नहीं है, तुम हर महीने लाख रुपए किस बेस पे ले रहे हो उनसे। ये चीज़ मुझे एक बार ये क्लियर करके दे देना, उसके बाद मैं मान लूँगा। तुम हर महीने तुम्हें लाख रुपए मिल रहा है, तुम्हें हर महीने हेडफोन्स मिल रहे हैं, तुम्हें हर महीने डिवाइस मतलब जिसको डिवाइस की ज़रूरत है वो मिल रहा है, और उसके बाद तुम ये सब ले रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का। तो किस बेस पे ले रहे हो, मुझे ये क्लियर कर दो तुम। पैसे लेने के टाइम किसी को याद नहीं आता यार। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है। जब तुम्हें पैसे देने की बात आती है तब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट याद आ जाता है। ये क्या बात हुई। ये कॉन्ट्रैक्ट की बात मैं क्लियर करता हूँ। मैंने कर दिया क्लियर सीधे पॉइंट पे। आवाज़ बंद करूँ। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट की बात पे आती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की वो कह रहे हैं कि ट्रेंडा ने यार ये मतलब ये जो बातें कर रहे हैं, सबसे पहले इन लोगों ने एक चीज़ किया था, थ्रेट किया, ट्रेंडा ने धमकी दिया है। धमकी वाली बात, कॉन्ट्रैक्ट वाली बात, सारा कुछ मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की अभी लोग पूछ रहे हैं मुझे। असल में ये पॉइंट मैं दूसरा मोबाइल मेरे पास नहीं, मैसेज नहीं पढ़ रहा, इसलिए थोड़ा सा वो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट की बात पे आते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले इस टीम में डिवाइस किसने लिया है। कॉन्ट्रैक्ट सबको मिल गया था। कॉन्ट्रैक्ट तब इनको मिला था जब हम लोग PMGC गए भी नहीं थे, उन सबको इनको हर एक चीज़ पता था। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट डिनाई कर रहे, चलो कॉन्ट्रैक्ट डिनाई कर रहे हैं, मेरे पास चीज़ की प्रूफ नहीं है, मैं इस चीज़ की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने PMGC के बाद मोबाइल चेंज किया था। मेरा जो चैट था उसके बाद का है, PMGC से पहले मेरा कोई चैट नहीं है। मैं उनकी तरह ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिसका मेरे पास प्रूफ नहीं है। मैंने IQ को कॉल किया, मैंने गोस्ट को मैसेज किया, जब मतलब यही लोग भी मैसेज कर रहे थे कि इनको समझाओ। चलो मैंने सोचा वो बच्चे हैं, वो जिद कर रहे हैं, मैं बच्चा नहीं हूँ। इस टीम को बचाने की मैंने कोशिश किया। मैंने एगोम वालों से भी मेरी बात हुई। एगोम वालों ने मुझे कहा, मैंने उसको IQ को मैसेज किया, मैंने कहा IQ देखो, अब तक हम लोग सैलरी लेते हैं, तुम्हारा डिवाइस हालांकि उज़म जो कि स्प्लिटर यूज़ करता है उसके पूरे पैसे उज़म पे करता है। हम जो हेडफोन्स यूज़ करते हैं उसके पूरे पैसे हम पे करते हैं। हमने जो मोबाइल लिया है वो हमारे पैसों का है। फलक के हेडफोन्स के पैसे भी आधे एगोन ने दिया है। अच्छा, IQ के स्प्लिटर्स के पैसे भी, जो पहला उसने स्प्लिटर लिया था वो भी एगोन की साइड से था, और कुछ पैसे मैंने भी खुद से दिया था। खैर उस चीज़ के ऊपर मैं नहीं जाता अभी। मतलब वो अभी कह रहे, मैंने IQ को कॉल करके बोला, मैंने कहा IQ एक टीम बनाया हम लोगों ने, एगोन ने हमें सैलरी दिया है, सैलरी बेस पे ये चीज़ गलत है कि हम उन्हें इवेंट्स के बीच में छोड़ के जाए। जाहिर सी बात है, उन लोगों ने हमें सैलरी इसलिए नहीं दिया कि हम लोग एनी टाइम मुँह उठा के चले जाए। मैंने कहा तुम पे भी फ़ाइन होगा, हम पे भी फ़ाइन होगा, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हम लोग तोड़ेंगे, 20 लाख या 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट में कुछ तरह था, वो तुम पे भी फाइन होगा, वो हम पे भी फाइन होगा। वो इस चीज़ को लेके डिनाई कर रहा है कि ट्रेंडा ने हमें मैसेज किया है, ट्रेंडा ने हमें धमकी दिया है कि तुम पे ये फाइन होगा, तुम पे वो फाइन होगा। एगोन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ उनके ऊपर नहीं है, वो हमारे साथ भी है। इस चीज़ को लेके वो डिनाई कर रहा है टोटली कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर प्रूफ नहीं है, तुम लोगों ने 1 साल में मुझसे आज तक पूछा क्यों नहीं है कि ट्रेंडा कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। तुम लोग ये डायरेक्ट डिमांड कर रहे हो कि ट्रेंडा हेडफोन के पैसे बेचो, ट्रेंडा खाने के पैसे लो एगोन से, ट्रेंडा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लो एगोन से, और सैलरी लो एगोन से। एगोन से 2 दिन सैलरी लेट होता है, ये मेरा जीना आराम कर देते हैं। ट्रेंडा सैलरी, ट्रेंडा ये चाहिए हमें, वो चाहिए, इस चीज़ की शॉपिंग करनी है, वो इस चीज़ की शॉपिंग करनी है। ये सारा कुछ तुम लोग कर सकते हो, तुम लोगों को सारा कुछ टाइम पे मिल रहा है। देखो मैं फेयरों की बात करूंगा, एगोन की साइड्स, मतलब ये है कि एगोन ने जितना कोऑपरेट किया है, जितना कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है उन लोगों ने किया है। इसके बाद उनके साथ ये फेयर नहीं है कि हम बीच इवेंट्स में छोड़ के उन्हें इस तरह जाए।
लेकिन गोस्ट को मैंने मैसेज किया, उसने मेरा मैसेज सीन नहीं किया। आईक्यू को मैंने मैसेज किया, मैंने कॉल किया, आईक्यू क्या तुम मुझे बताओ क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ। तब तक ये औकात वाली बातें नहीं हुए थे, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। आईक्यू के पास पॉइंट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। आईक्यू कहता है ट्रेंडा भाई आप जानते हो उज़म ने मुझे पीएमजीसी में ब्लेम किया था। अबे भाई पीएमजीसी में ब्लेम तुम्हें उज़म ने नहीं किया था, पीएमजीसी में तुम्हें उज़म, आईक्यू और गोस्ट ने बोला था कि इस तरह स्काउट करके ना जाओ, ये उज़म के ऊपर अकेले ना डालो, ये सबको अच्छा बना के हमें सिर्फ बुरा ना बनाओ। ये चीज़ टीम में होता है। बेशक ये अगर गोस्ट और ब्लेड और उज़म ने बोला है ये चीज़ गलत नहीं है, ये चीज़ अगर गलत स्काउट करोगे पीएमजीसी मजाक नहीं है। अच्छा इसके अलावा पीएमजीसी में ये लोग बैठ के ग्राइंड करने का टाइम है, हम लोग अलार्म पे अलार्म बजा रहे, ये लोग अपने पॉइंट्स कभी भी नहीं बताते। मैं स्क्रिम्स खेल रहा हूँ, हालांकि मेरा काम नहीं था। ब्लेड और गोस्ट के लिए 2 घंटे हम लोगों ने अलार्म बजाया है, वो उठने को तैयार नहीं थे, कहते जब तक डिवाइस नहीं मिलता हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करने को वो तैयार थे ही नहीं। हम लोग बैठ के सुबह 12 बजे स्क्रिम्स है पीएमजीसी के, वो सो रहे हैं, मैं आईक्यू उज़म बैठ के हम लोग खेल रहे हैं, उनको मतलब मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, वो लोग आने को तैयार नहीं है। मतलब वो बिल्कुल ही अच्छा मलेशिया में ये बिल्कुल मलेशिया में भी ऐसे ही होता था, अलग घूमते थे, अलग करते थे। मैं उनको बोलता था यार मैं और उज़म भाई है, हम लोग घर में भी एक साथ है। हम लोग इधर आए कि यार हम लोग अपने टीममेट्स से मिले, अपने दोस्तों से मिले। इधर तुम लोग ग्रुप बंदी करोगे, अलग अलग जाओगे, अलग अलग करोगे, तो हमारे मतलब टीममेट होने का क्या फ़ायदा है। मतलब ये चीज़ शुरू से ही होता था। आईक्यू के ऊपर वो टॉन्ट करते थे कि आईक्यू जब नहीं आया था कहते आईक्यू के साथ कौन रूम शेयर करेगा, आईक्यू से अच्छा तो बंदा अकेले रहे। मैंने कहा यार आईक्यू जब आएगा वो उज़म के साथ रहे, मैं अकेले रहूँगा। मुझे समझ नहीं आता, मैंने एक एक चीज़ का इनके साथ बहुत फेयर होके बहुत सही तरह से मैंने इनको ट्रीट किया है। इसके बाद ये इस हद तक कैसे जा सकते हैं कि कल परसों के स्क्रीनशॉट्स, वो भी जिनके ऊपर मैं एक्सक्यूज़ कर चुका हूँ, उनके ऊपर आके बात करते हैं। इनके अगर वो लीव कर चुके थे, मुझे लीव करने के पहले कल परसों के पहले का मुझे एक मैसेज 2 साल में एक बंदा दिखाए जो अनफेयर हुआ है। बाकी इन लोगों ने एक और गलत बात किया था कि ट्रेंडा कोचिंग नहीं करता। लैंडिंग से लेके एंड सर्कल तक एक एक पॉइंट मैं इनको बताता हूँ। और ब्लेड ने एक और चीज़ बोला, कहते हैं जाके 3x और मैग्नस से पूछो कि क्या क्या अनफेयर हुआ है। 3x और मैग्नस को क्या पता क्या अनफेयर हुआ है। 3x और मैग्नस कहाँ हमारे साथ थे, मुझे ये बताओ। तुमने क्रिप्टो की बात किया, क्रिप्टो को आके बुलाओ, क्रिप्टो बोलेगा मुझे यकीन आएगा। मैग्नस और 3x तुम्हें क्यों सपोर्ट करेंगे, वो तो दूसरे टीम्स हैं। वो क्यों चाहेंगे कि यार मतलब वो क्यों वो हमारे बीच है ही नहीं। मतलब बात ऐसे करो कि लॉजिकल हो यार। पीएमजीसी की ब्लेम, आईक्यू के पास कल से पहले सिर्फ एक बात था, उज़म ने मुझे पीएमजीसी में ब्लेम किया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। उज़म बात कर लो, मैं पॉइंट्स फिर देखता हूँ। अच्छा तो अब ये सुलह तो अब मुश्किल है, क्योंकि जो बातें उन्होंने हम पे की है, जो इसके बाद हम कभी नहीं चाहेंगे कि मतलब इस तरह कुछ हो। लेकिन हमने कहा था इनको कि मतलब PMWI तक हम साथ खेलेंगे, उसके बाद जो ट्रेंडा ने मैंने उसको मैच किया था PMWI तक कुछ ना करो, हम रात को चिल करके सही है इजी हो के, मतलब हमें लगा था कि ये आइप में है तो कल को सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारी टीम में पहले भी ये सब कुछ हो चुका था। बेस्ट टीम में होते हैं तो कल को ये डिस्कॉर्ड पे जाके मैसेज करते हैं। इवन ये चीज़ जो हुआ था वो सिर्फ मेरे उस स्ट्रीम से हुआ था, ये शुरू उस स्ट्रीम से हुआ था कि मैंने क्रिप्टो को बोला था। ये पैसे वगैरह ये कभी बीच में थे ही नहीं, ये बाद में इन्होंने लाए थे। और कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का मैंने क्लियर कर दिया, तुम किस बेस पे सैलरीज ले रहे थे, सही है, तुम किस बेस पे ये चीज़ें कर रहे थे। और अगर मैंने आईक्यू को पीएमजीसी में बातें की थी तो उसके बाद वो आके पाकिस्तान में मेरे साथ गेम की, पीएमपीएल ये सब खेल के ये जीत के, इसके बाद इसको ये चीज़ें क्यों याद आ गई कल परसों में। इसको पहले क्यों नहीं याद आया कि यार उज़म ने मुझे ये बोला है तो मुझे टीम लीव करना चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट नहीं है। उसने मेरे साथ गेम की खेला है, उसने मेरे साथ पीएल खेला है, और उसके बाद ये मसले हुए हैं। उसके बाद इसको याद आ रहा है कि यार उज़म ने तो 4 महीने पहले मुझे पीएमजीसी में ये कहा था, तो अब मुझे लीव करना चाहिए। अब मुझे एज अ इन गेम लीडर तुमने बनाया है, मुझे इन गेम लीडर तुम किसी भी रीजन के पकड़ लो, रेज हर जगह होता है। ये पाकिस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इवन
तुम इंडिया में ले लो, उसके बाहर भी ले लो, हर जगह ये चीज़ें होती है, सही है। और आईक्यू को जितना आईक्यू को ये चीज़ें याद आते हैं यार, उज़म ने मुझे ये बोला है, आईक्यू को वो चीज़ें याद नहीं आते कि मैंने इवन इस पीएमपीएल भी कहा था कि आईक्यू मुझे जितना ट्रस्ट क्रिप्टो पे होता था, मतलब उसके बाद किसी पे नहीं था, लेकिन अब तेरे पे उतना ट्रस्ट है, क्योंकि ये पीएमपीएल तू जिस तरह खेल रहा है ना, तू जैसे भी खेल, मुझे तुझ पे यकीन है। ये चीज़ें उसे याद नहीं आ रहा है यार, ये चीज़ याद आ रहा है कि उज़म ने 4 महीने पहले पीएमजीसी में मुझे ये कहा था कि यार मतलब तुम इस तरह के प्लेयर हो। और अब पैसों की बात है तो सही है, ये पैसों की लास्ट पॉइंट है, मैं क्लियर करता हूँ। ये एसएससी हम ना खेलते तो मतलब मैं तो नहीं चाहता था कि इनके साथ खेलना, अभी भी नहीं चाहता हूँ, तो ये स्लॉट मतलब वेस्ट हो जाना था। अब हमने ये डिसाइड किया कि एसएससी ये खेलेंगे, और इन्होंने कहा कि ट्रेंडा किस बेस पे पैसे ले रहा है, ट्रेंडा तो टीम में ही नहीं, तो हमने ये मीटिंग में ये भी कहा कि ट्रेंडा सिर्फ 10% पैसे लेगा, बाकी 90% जो जाएगा ना वो अब मतलब 5 के बीच में जाएगा। तो ट्रेंड, लेकिन फिर भी जीएक्सआर और पीएमएनसी के पैसे ब्लेड को क्यों याद नहीं है कि उसने सेम एग्जैक्ट अमाउंट लिया था हमसे, जो कि वो रजिस्टर भी नहीं था, क्योंकि उसके पास पाकिस्तान के कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। एक सेकंड कुछ और पॉइंट्स अब पूछो, कुछ जो लास्ट है मैं क्लियर कर लूँ, फिर मैं चला जाऊँगा। और बात रही एसएससी की, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एसएससी रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन इनके साथ खेलना नहीं चाहता टू बी ऑनेस्ट, और इनसे मैं एसएससी का 1 रुपया भी नहीं लूँगा। जितने भी पैसे होंगे वो उनको जाएंगे, उसके बाद मैं अपनी टीम बना के अलग से खेलूँगा। ये भी क्लियर हो गया। हम तो क्यों हेलो, मोबाइल देना उसे। अब और क्या पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ज़रा एक बार क्लियर हो। और क्या चीज़, ये चीज़ ऐसे नहीं कि बस ये हम लोगों ने बोल दिया तो ख़त्म। अब इन सब चीज़ों का वीडियो बनेगा। ये दो दिन पहले के स्क्रीनशॉट्स दिखा के एलिगेशंस लगा रहे हैं। खैर ब्लेड की वजह से पहले भी ये चीज़ हो चुका है, अब दोबारा इंशाल्लाह हम लोग यही करेंगे, दोबारा टीम बनाएंगे, और यकीन करो कि इंशाल्लाह बेहतर ही बनेगा। वही चीज़ होता है जिसमें खैर हो। ऐसे प्लेयर्स, ऐसे टीममेट्स के साथ रहने से टीम ख़त्म होना बेहतर है। क्रिप्टो वाला क्या न्यू टीम बनाओ। पीएमडब्ल्यूए का क्या सीन है? पीएमडब्ल्यूए के लिए हम लोग क्वालिफाई नहीं हुए, और हम लोग डिजर्व भी नहीं करते टू बी ऑनेस्ट। हम पीएमडब्ल्यूआई डिजर्व नहीं करते इस एटीट्यूड के साथ, इतनी ग्रीडी हो के इन चीज़ों के बाद हम पीएमडब्ल्यूआई डिजर्व नहीं करते। और मैं खुश हूँ कि पीएमडब्ल्यूआई का कोई स्लॉट नहीं मिला है हमें। क्रिप्टो को वापस लाया। क्रिप्टो अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, क्रिप्टो अच्छा जा रहा है, अभी तो अच्छा जा रहा है। क्रिप्टो का पीएमडब्ल्यूआई का स्लॉट भी हो गया, कंफर्म हो गया। तो बाकी गाइस एंड करते हैं। मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, वीडियो में प्रूफ होगा, प्रूफ के साथ सारा कुछ होगा। उनकी तरह हम लोग खुद से बातें नहीं करेंगे, खुद से एलिगेशंस नहीं लगाएंगे। जो भी चीज़ें होंगे मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, जो हमारे ऊपर एलिगेशंस है मैं वो क्लियर करूँगा सारा कुछ। और ये कि मैं फ़िलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग डिसअपॉइंट हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं होता था कि यार इस हद तक कुछ मतलब यार एक ऑनर होता है, एक रिस्पेक्ट होता है। थोड़ी सी इंसान में मतलब गैरत होनी चाहिए, थोड़ी सी इंसान के अच्छे दिन भी याद होने चाहिए। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अगला वीडियो डाल के मैं सारा कुछ क्लियर करूँगा। और जो सपोर्ट करते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं, वो इंशाल्लाह डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मेरे ऊपर स्टेलवर्ट के टाइम भी एलिगेशंस लगाए गए थे, वो भी क्लियर हुआ था। फिर जीएक्सआर में भी लगाए गए थे, वो भी क्लियर हुआ था। इस बार भी 2 साल में मैं अगेन एक चीज़ बताऊंगा, 2 साल में इनमें से एक बंदा लाए मेरे खिलाफ कोई भी चीज़, कल परसों को छोड़ के। ये सारा कुछ जो कर रहे हैं वो कल परसों के ऊपर कर रहे हैं, इसके ऊपर चलो अल्लाह
अल्लाह हाफिज़। जो भी अब वीडियो आएगा वो प्रूफ के साथ आएगा, क्योंकि स्ट्रीम पे मैं अब एक सारे मतलब अपने चैट्स वगैरह वो तो लीक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्रूफ आएगा सारे चीज़ों का, जो भी हुआ है सब कुछ प्रूफ के साथ आएगा। तो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।